सम्माननीय भक्तपुरुषों, माननीय मातृशक्ति, भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रकरण चल रहा है कि सुख का मूल धर्म है और धर्म की जानकारी वेद से होती है, स्मृति शास्त्र से होती है, महान पुरुषों के शुभ आचरणों को देख करके होती है और अपनी आत्मा की आवाज़ को समझ करके ही धर्म का बोध होता है। ये 4 स्रोत हैं। वेद के अनुसार हमारा क्या धर्म है? एक तो हम जो भी कर्तव्य कर्म हमारे सामने है उसको ठीक ठीक हम करते हैं तो वो धर्म होता है और वो हमारी झोली में सुख रहता है। दूसरे एक सबके साथ जो व्यवहार होता है उसमें एक व्यापक धर्म होता है। अभी हम व्यक्तिगत कर्तव्य कर्मों के रूप में धर्म को समझ रहे हैं। तो माताओं बहनों का क्या दायित्व कर्तव्य है कि वो धर्म हो जिससे कि इहलोक परलोक सुंदर सुखद मंगलमय बने। तो एक मंत्र है, अघोर चक्षु अपतिघ्नि स्योना सगमा स्वयमा गृहेभ्य वीरसु देवरी कामा त्वम ऐसी मही सुमनस्या। पहले चरण में पत्नी के अभिनय को ठीक अदा करने का उपदेश भगवान ने दिया है। पत्नी रूप में जो दायित्व है माताओं का उसको हम कैसे निर्वाह करें सो धर्म में धर्म पूर्वक वो हो। दूसरा जो चरण है, लाइन है, उसमें माता के रूप को बताया गया है। तो अघोर चक्षु क्रूर दृष्टि वाली ना होना चाहिए, साथ साथ अपतिघ्नि पति का हनन करने वाली ना हो। आगे कहा है स्योना सुखदायिनी हो, सबको सुख देने वाली हो, सेवा भावी हो। सुख हमेशा सेवा से दिया जाता है। हमारे जीवन से दूसरे प्राणियों को जो सेवा दी जाती है तन मन धन से, उनको सुख पहुंचाया जाता है। ऐसे स्वभाव वाला यूँ तो सबको ही होना चाहिए, लेकिन चूंकि माता का कर्तव्य चल रहा है, यहाँ पर पत्नी का चल रहा है, तो वो घर परिवार में सुखदायिनी हो, सेवा देने वाली हो। आपने सुना होगा सीता जी जब वन को जा रही थी तो तुलसीदास जी भी उनसे कहलवा रहे हैं कि सेवा समय मोर बन दीना, मोर मनोरथ सफल न कीना। अपनी सासू कौशल्या जी से कह रही हैं कि भगवान की देखो कैसी अजब लीला है, इस समय मुझे आपकी वृद्धों की सेवा करनी चाहिए और वो समय मेरा वन में कटेगा, मेरा सेवा का जो दायित्व था वो मैं कैसे निभा पाऊंगी। तो सेवा जो धर्म है वो दूसरों के दिलों को जीतने में वो कामयाब हो जाते हैं। सेवा से निरहंकारता आती है, अभिमान शून्यता आती है। जो आदमी या कोई माता बहन सेवा नहीं करते तो उनमें अभिमान भी आ जाता है, अहंकार भी आ जाता है। और अहंकारा श्रियमहंती, अहंकार व्यक्ति की श्री शोभा लक्ष्मी कीर्ति को नष्ट कर देता है। इसलिए हमें अभिमान शून्य जीवन जीना है तो उसके लिए हमें सेवा अपने जीवन से देनी चाहिए। और सेवा बहुत प्रकार की होती है, झाड़ू से देने से लेकर भोजन छादन ब्रह्मवाणी का व्यवहार करना, क्रोध न करना, अपशब्द न बोलना, अपने से अधिक महत्व देना, अपने से अधिक प्यार देना दूसरों को, ये सब सेवा के अंदर आता है। तो जो सेवा वाले होते हैं वो स्वामी का दिल जीत लेते हैं। हनुमान जी सेवा भावी थे तो श्री राम का दिल जीता हुआ था। ऐसे ही घर परिवारों में माताएं बहनों को सबको सेवा भावी होना चाहिए। सेवा करने वाले बदलने में भी कामयाब हो जाते हैं। एक हमारे आर्य जगत में बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, महात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, जो मुंशी राम नाम से पहले वकील थे। उन्होंने पुस्तक लिखी है आर्य मार्ग का पथिक।
उसमें वो अपने जीवन की घटनाओं को लिखते हैं और उसमें वो लिखते हैं कि मेरे आधे जीवन को सुंदर बनाने में मेरी पत्नी का हाथ है और बाकी जीवन को सुंदर बनाने में महर्षि देव दयानंद सरस्वती का हाथ है। तो वो अपनी पत्नी का एक ब्यौरा लिख रहे हैं कि मैं जिस समय शादी मेरी कम उम्र में हो गई थी, पत्नी भी उनकी 13-14 वर्ष की थी उस समय और उनकी भी उम्र कम थी, तो और सर्विस नौकरी कहीं आमदनी का स्रोत नहीं था। हालांकि उनके पिताजी अच्छे धनी थे लेकिन उनकी निजी कोई वो नहीं थी, परंतु उनमें लत गलत पड़ गई थी शराब आदि पीने की और भी दुर्विषय दुर्गुण उनके जीवन में आ गए थे। तो वो कहते हैं कि एक बार मैं रात्रि को करीब 11-12 बजे पी खा करके एक व्यक्ति मेरा साथी मुझे दरवाजे पर छोड़ गया और मेरी पत्नी दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। तो मुझे जब लड़खड़ाते उसने देखा तो वो दौड़कर बाहर आती है और मुझे पकड़ती है और मुझे अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही मुझे बमन होता है, उल्टी होती है, फिर वो मुझे साफ करती है और जो गंदगी हो गई उसे साफ करती है। इतना तक मुझे होश था, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। अब मेरी सुबह आँख खुलती है तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरा सिर मेरी पत्नी की गोद में रखा है और पंखा हिला रही है। मैंने देखा तो मैंने पूछा, देवी जी रात भर आप ऐसे ही बैठी रही? तो उन्होंने कहा और क्या करती, आप परेशान थे, आपको ऐसी परेशानी में छोड़कर मैं कैसे सो जाती। आपने भोजन किया कि भोजन कहाँ किया, जब आपने ही नहीं किया तो मैं कैसे करती। उनका ये नियम था कि दोपहर का भोजन तो मैं बाहर रहता था, बाहर करता था, इसलिए वो कर लेती थी, पर शाम का भोजन मुझे करा के ही करती थी। जब तक मैं नहीं कर लेता तब तक वो भोजन नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा जब आपने नहीं किया तो मैं कैसे करती। तो इस बात को सुनकर महात्मा मुंशीराम लिख रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा सिर मेरी पत्नी की गोद में नहीं, मेरी माँ की गोद में रखा है और वो माँ के रूप में जैसे मुझे दिखने लगी। मैंने मन ही मन सोच लिया मेरे इस दुर्गुण से, दुर्व्यवहार से ये बहुत तकलीफ रहती है, इनको परेशान होती हैं, अब मैं ये शराब नहीं पीऊँगा। और मैंने उस दिन से शराब पीना छोड़ दिया। अर्थात सेवा एक ऐसा धर्म माना जाता है, आप घर परिवार के किसी सदस्य को जो दुर्गुण दुर्व्यसनों में भी है और थोड़ा सा उसका चाल चलन अनैतिक हो रहा है, तो हम उसके दिल को भी जीतने में कामयाब हो सकते हैं, संभालने में, सुधारने में हो सकते हैं, अगर हम कुछ ऐसा तरीका अपनाया जाए सेवा का। ये एक बहुत बड़ा जो है ना व्यवहार माना जाता है और भगवान को भी सेवा भावी ज़्यादा पसंद होता है, यूँ समझिए आप। तो स्योना आगे कहा है सदमा, कार्य दक्ष होना चाहिए, कार्य कुशल। अब ये देखना है कि हमें माताओं को कि हमारे कार्य क्या हैं, जैसे भोजन बनाने में कुशल हो, जैसे घर के कार्यों में कुशल हो। जो कार्य माताओं का पत्नी का होता है उसमें कुशलता प्राप्त होना, कार्य दक्ष होना, ये मुख्य बात है। अगर कोई काम हमसे आता नहीं है तो अपने बड़ों से, सासू से, उनसे पूछ करके उसको सीख लेना, पर घमंड में ये नहीं रहना कि हम सब कुछ जानते हैं। और कोई सलाह भी दे दो, अरे तुम मुझे क्या सलाह दे रहे हो, सब कुछ जानते हैं हम। नहीं, अगर आप सलाह दे रहे हो कि इसको ऐसे करना चाहिए, ठीक है, आज से हम ऐसा करेंगे, अगर कोई बात है तो। अगर पहले तो हमें कुशल होना चाहिए और अगर नहीं आता है तो बड़ों से सीख लेना चाहिए, पर अपने आप में ये नहीं समझना चाहिए कि हम पूर्ण हैं, ये हमें क्या सलाह देंगे। कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें, पूर्ण तो कोई भी नहीं है, भगवान ही है केवल। किसी के पास ज़्यादा जानकारी होती है, किसी के पास कम होती है। आजकल माता बहनों को नौकरी करने की ज़्यादा वो होती है, पैसा कमाने की। आजकल बेटियां जो पढ़ रही हैं केवल इसलिए कि भाई नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे, सेल्फ डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर क्यों रहे हम, पति ही कमा के दे, उसके हाथ सामने हाथ फैलाएं, क्यों फैलाएं। ये सोच सही नहीं है, ये वैदिक नहीं है।
क्योंकि शास्त्रों में पुरुष को भर्ता कहा जाता है और स्त्रियों को भार्या कहा जाता है। भर्ता कहते हैं भरण पोषण करने वाला और भार्या कहते हैं जो भरण पोषण के योग्य है। कहीं वेदादि शास्त्रों में धन कमाने की स्त्रियों के लिए नहीं लिखा है, धन कमाए पुरुष। अब कहें हमें पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ता है, तो महिला तो कितना हाथ फैलाती होगी, पुरुष को तो रोज फैलाना पड़ता है कि भाई भोजन दो, भाई नाश्ता दे दो, भाई मेरे को कपड़े ला के दे दो, मेरे को ये दे दो, कितना मांगना पड़ता है उसे। और माताएं मांग ले भाई पैसे दे दो, मैं साड़ी लाऊंगी, पैसा दो, ये करूंगी, तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है, एक दूसरे से निर्भर है। इसीलिए ये जो सोच चल गई है, इसलिए आज परिवार टूट रहे हैं। वो प्यार पति पत्नी में होना चाहिए वो नहीं है, वो बच्चों का जो संस्कार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दोनों कमाने जाते हैं, दोनों हारे थके घर में आते हैं, बच्चों को कौन देखभाल करे, कौन अच्छी शिक्षा दे, फिर उसे घमंड है मैं भी पैसे कमाती हूँ, मैं क्यों करूँ भोजन बनाने का काम, ये सब काम मैं भी पैसे कमाता हूँ, मैं क्यों करूँ। तो ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि भाई पत्नी भी नौकरी वाली हो और वो भी नौकरी वाला हो, ये आजकल जीवन को वास्तव में सदग्रस्त नहीं हो सकता है। उसमें कहीं न कहीं बिगाड़ दुख कष्ट क्लेश आएंगे ही। इसीलिए माता बहनों को तो अपने कार्य में, घर के कार्यों में कुशल होना चाहिए, पुरुष को बाहर के व्यापार नौकरी के कार्यों में कुशल होना चाहिए, पैसे कमाने की कुशलता उसके पास होनी चाहिए जिससे घर का सारा काम चले, और घर की सारी व्यवस्था की कुशलता माताओं के पास होनी चाहिए। ये भगवान वेद कह रहे हैं, उसमें हमें दक्षता प्राप्त करनी होती है। एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। अगर कोई कमी है तो मैंने अभी कहा था उसे ऐसे नहीं लेना चाहिए हम तो पूर्ण है। एक पहले रेडियो में कहानी आती थी, आजकल तो वो नहीं आती है, लंबे सीरा की कहानी आती थी। लंबा सीरा की कहानी ऐसी थी, छत पर रहते थे वो परिवार, तो पति ने कहा भाई आज तो हलवा बना लो। फिर ठीक है बना लेती हूँ। उन्होंने कहा फिर हलवा बनाना आता भी है कि नहीं, नहीं आता है तो हम बता दें। अरे तुम ऐसे ही समझते हो, हमें सब कुछ आता है, क्या नहीं आता हमारे पास, अभी बनाती हूँ। और उन्होंने लिया थोड़ा सा आटा वाटा ये भूना, पानी डाल लिया उसमें तो गुठला पड़ गई उसमें, और उसमें कढ़ाई और करछुले से भी दिखाते थे वो, अरे इसमें तो गुठले पड़ गए। अरे मैंने पहले ही कहा था, पूछनता मूर्ख नहीं कहा था, हमसे पूछ लेती। अजी तो क्या है, कभी कभी तो काम सबसे बिगड़ जाते हैं, ऐसे हो गया तो क्या हुआ, देखो हलवा तो नहीं बनेगा पर मैं सीरा बना देती हूँ उसका। और उसमें थोड़ा पानी डाल दिया उन्होंने, फिर चलाने लगी तो वो जो है वो और बिगड़ गया। अरे इसमें तो ये हो गया, अरे देख मैंने पहले ही कहा था, बात पूछ लेती, पूछनता पूर्वक नहीं कहा था। अजी ऐसी बात करते रहते हो तुम, तो काम तुम पे नहीं बिगड़ते, कौन किस पे नहीं बिगड़ते, कभी कभी तो सब पे बिगड़ ही जाते हैं। तो न हो तो मैं लंबा सीरा बना लेती हूँ। फिर और पानी डाला तो बिल्कुल ही पतला हो गया वो। अब उसने कहा ये तो खाने के योग्य नहीं है, इसे तो फेंक देती हूँ। अब वो फेंकने चली ऐसे बाहर, तो उन्होंने कहा जरा देख के फेंकना। अब नीचे एक आदमी जा रहा था, बढ़िया कपड़े पहने हुए, तो उसने फेंक दिया, वो नीचे से गाली देने लगा, अरे तुम पे फेंकना भी नहीं आया सही। तो कहने का मतलब है पूछनता मूर्ख नहीं कहता है, नहीं आता हो तो पूछ लेना चाहिए, परंतु अपने कार्यों में कार्य कुशल हो, मितव्य हो। सगमा सुयमा गृहेभ्य, सुयमा सुंदर यमों का घर में पालन करने वाली। यम नियम आते हैं अष्टांग योग में, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, इनका पालन करने वाली हो। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि नियमा, जो भगवान से मिलाने के यम नियम है, आचरण है, व्यवहार है, सुंदर दुनिया से बनाने के, उनका पालन करने वाली। इसलिए एक बात ध्यान देना चाहिए माताओं को, आपके सामने एक शब्द लगाया जाता है धर्म पत्नी। धर्मपति किसी को नहीं कहा जाता है, ये धर्मपति है मेरे, और कोई परिचय देगा भी मेरी ये धर्म पत्नी है, ऐसा परिचय देते हैं। पर देवी से पूछा जाए ये कौन है, तो वो पति कह देंगी, लेकिन धर्मपति नहीं कहेंगी।
धर्म आपके सामने ही जुड़ता है, क्योंकि जितने भी धर्म के कार्य घर में सफल होते हैं वो माता बहनों के द्वारा ही होते हैं। और माता बहनें ज़्यादा धर्म कार्यों में रुचि भी रखती हैं। स्वाभाविक इनके अंदर सौम्यता होती है, दिल और दिमाग इनके कोमल होते हैं, भगवान ने बनाया ही ऐसा है। तो वो पूजा पाठ में, धर्म कार्यों में, परंतु वैदिक धर्म कार्य टंट घंट में पूजा पाठ टोटा टोनका में ही नहीं, इनको ही धर्म नहीं कहते। बहुत सी माताएं टोटा टोनका में, पूजा पाठ में, यहाँ कर वहाँ कर, ये पूजा वो पूजा, ये घर में नहीं हुआ वो घर में नहीं हुआ, नहीं क्या हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और दिल दिमागों को खराब करती रहती हैं दुनिया भर की। वैदिक सिद्धांतों में अहिंसा, किसी से बैर विरोध न करें, ये एक सच्ची धर्म बनने की पूजा है। हमेशा सत्याचरण करें, चोरी आदि का व्यवहार न बच्चों में आने दें न अपने में आने दें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, आवश्यकता अधिक इकट्ठा न करें, अंदर बाहर से पवित्र रहें, संतोष धारण करें, जितना हमारे पास आमदनी और वो है उसी में संतोष धारण करें। ऐसा नहीं अरे क्या है तुम पे कुछ नहीं आता, दुनिया में इतना पैसा कमा रहे, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, असंतोषी बने रहें। जो भोजन है, जो खान पान रहन सहन है, जो वस्त्र आभूषण है, उनमें संतोष करें, जितनी व्यवस्था हमारे पास है। तपस्वी जीवन जिए, स्वाध्याय करें, भगवान का भजन करें, ओम का जाप करें और वेद शास्त्र पढ़ें और भगवान को समर्पित होकर चलें। जो कुछ किया भगवान ने अच्छा किया, जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जैसे एक माता है और उसका बच्चा परीक्षा देने गया और वो परीक्षा में फेल हो गया, तो माता तेरे पे कुछ ना आता, इतना पैसा बर्बाद कर दिया, इतना सब कुछ कर दिया, तो कभी पास नहीं होगा, तो कभी ये नहीं होगा, कलेक्टर मचा लिया। एक माता ऐसी, कोई बात नहीं बेटा, अब की बार फेलेगा, क्या पता भगवान को और बढ़िया मंजूर होगा, अब की बार मेहनत कर, दूसरी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ऐसी क्या बात है, कोई बात नहीं, ईश्वर को अच्छा ही मंजूर होगा, इसमें फेल किया तो अच्छी कोई नौकरी तेरे लिए तलाश कर रखी होगी भगवान ने। ऐसे भी संतोष देती हैं, ऐसे भी ढांढस बनाती हैं। और एक माता है कि बस कले कलेश कर देती हैं। एक मेरे गांव में एक पड़ोसी बच्चे में, और वो उसकी माँ जूते पढ़ा ले रखी है, 150 रुपये उसके। मैं जा रहा था वहाँ से, मैं क्या बात है, पुलिस में भूत आ गए। मैंने कहा भूत कुछ नहीं होते, इसे मुझे दो, मैं अपने उसमें नौरा था वहाँ ले गया। मैं क्या बात है, भूत तो कुछ होते नहीं भाई। बोले मैं 2-3 बार फौज की भर्ती देखने गया हूँ, पास होता नहीं, फिर ये मेरे से कले करते हैं। अब परसों भर्ती का वो आ गया, फॉर्म का भी जाना होगा, फिर महीनों मेरे से कलेश होगा। तो मैंने ड्रामा बनाया, मैंने उनसे फिर ये कहा, देखो इससे ज़्यादा दबाव मत डालो, इसके पास बुद्धि विवेक की न्यूनता है, ये काम खेती बाड़ी का इसका संभाल लेगा, तुम इससे कले कलेश करते हो, इसको तुम मार रही है, ऐसे भूत कुछ नहीं होते। मैंने समझाया। फिर कई बार क्या होता है, हम खाना खा माताएं बहनें इतनी जोर से पीट रही, पढ़ा दे जूते चप्पलों से, उसे कितना व्यवहार समझ ही नहीं पाते, फिर टोटा टोनका में जाते हैं। तो इसलिए स्वयं गृहव्य, देखो 5 यज्ञ माताएं रोजाना घर में कर सकती हैं, संध्या रोज कर सकती हैं। पुरुषों को इतना टाइम नहीं मिलता है, कई बार तो पुरुष बस स्टैंड पर देख रहा, बस का इंतजार कर रहा है, रेल का इंतजार कर रहा है। हम ही अपनी देखें यात्रा में, संध्या वंध्या सही टाइम पे आ गया, टाइम संध्या का हो गया, नहीं कर पा रहे, हवन नहीं कर पाते, बड़ों का आदर सम्मान घरों में नहीं हो पाता। माताएं रोजाना संध्या भजन कर सकती हैं, ध्यान कर सकती हैं, 24 घंटे आप घर में रहती हैं, रोजाना हवन कर सकती हैं, 24 घंटे आपके पास है, तुम्हारे स्वतंत्र हैं, तुम किसी के बंधन में नहीं हो, 24 घंटे भगवान ने तुमको दिया हुआ है। माताएं चाहे तो इसी जीवन में मुक्त हो सकती हैं। पुरुष को तो बेईमानी करके भी नौकरी पर लाना पड़ता है, कहीं व्यापार में बेईमानी करनी पड़ती है। माताओं को क्या करना पड़ता है, बेईमानी करके ला रहा है, कैसे ला रहा है, उन्हें तो भोजन बनाना है, न तो दिमाग में ये लगाना छल कपट करूँ, रिश्वत लूँ, बेईमानी करूँ, धोखाधड़ी करूँ, क्या करूँ, काम चोरी करूँ, कैसे भी कमा के उसे लाना है। तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना, केवल आपको तो दिनचर्या रोज भजन करना है, बच्चों को सिखाना है, रोज हवन करना है, बच्चों को सिखाना है, बड़ों की सेवा, पितृयज्ञ माताओं के हाथ में, पुरुष है नहीं, ले मर, बुड्ढे को ऐसे ही खिला के दे सकती हैं ये, और हमारी छाती पर दर्द है, उनके यहाँ ना रह सको, हमारे यहाँ रह रहे हो, वो जिठानी रह रही है, वो देवरानी वो ना कर सके, हम ही थोड़ी करते रहेंगे तुम्हारी।
और एक श्रद्धा से करती रहेंगी। तुम हमारे देवता हो, तुमने हमें सब कुछ दिया है, बोलो हमारी जो सामर्थ्य, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। अब ये सेवा धर्म, पितृ, यज्ञ माता बहनों के ही हाथ में, इतना पुरुष के हाथ में नहीं है। बाहर से कोई अतिथि आया है, हमें नहीं पता कहाँ गए वो, जब आ जाए जब मिल लेना। और आप यहाँ आइए, स्वागत है, बैठिए, जलपान ग्रहण कीजिए। अभी तो वो यहाँ नहीं है, पर वो आएंगे, कल परसों में आएंगे। आप बताइए क्या आपका काम है, मैं उनको बता दूंगी और आप पे फोन करवा दूंगी, और आपकी क्या सेवा हम करें। आइए अतिथि महोदय, तो वो भी खुश हो के आपके यहाँ से जाए। कौन करेगा इस काम को, पुरुष तो कर नहीं सकता है। अतिथि यज्ञ माताओं के हाथ में। वल्वैश्य देव, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, दीनहीन दूल्हे लंगड़े अपायस, चूल्हे की अग्नि में 10 आहुतियां देना कौन करता है। पुरुष के हाथ में तो है नहीं ये पूजा, ये तो माताओं के ही हाथ में। 5 यज्ञ केवल माताओं के हाथ में है। और माता जो 5 यज्ञ घर में करेगी, वो घर धर्म मंदिर बन जाएगा, वो घर भगवान का मंदिर बन जाएगा। उस घर में बच्चों में उनमें कितने संस्कार अच्छे पड़ जाएंगे, क्योंकि ये केवल माताओं के ही हाथ में है, देवियों के हाथ में है सब प्रकार का यज्ञ करना, 5 यज्ञ करना। एक बार पुरुष नहीं कर सकता, वल्वैश्य देव पुरुष नहीं कर सकता है, पितृयज्ञ नहीं कर सकता है, बाहर है माता पिता बूढ़े बड़ों की सेवा करे। अतिथि घर पे कोई आ गया, उसकी सेवा नहीं कर सकता है। चलते फिरते संध्या कर लेगा, कहीं हवन मिल जाए तो हवन कर लेगा, और क्या कर सकता है। और माताएं 5 कर सकती हैं, पर तुम टाइम और गपशप में उन चीज़ों में तो लगा देती हैं माताएं। लेकिन धर्म कार्यों में, जो वैदिक धर्म है, जो सत्य धर्म है, जो हमारे जीवन को अंदर बाहर से सुंदर बनाता है, जिसमें कोई ऋणता नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, लुटना पिटना नहीं है, कोई धोखाधड़ी नहीं है, शुद्ध साफ धर्म के कार्य हैं, उनको माताएं बहनें अपने घरों में किया करें। स्वयं गृहेभ्यः, घर में यम नियमों का पालन करने वाली, ऐसे आचरण वाली जो देवी होती हैं, वो अपने जीवन में धर्म को धारण करती हैं, और वही धर्म उनके इस लोक में सुख शांति देता है, और अगली यात्रा में भी बहुत बड़ी संपत्ति खजाना उनके साथ जाती है। ये पत्नी का दायित्व कर्तव्य पहले चरण में बताया, अगली लाइन में माता का है, ये फिर बताएंगे। ओम शम धन्यवाद।